गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उर्दू क्लास में आप सभी का खुश आमदीद है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने नज़म हमद को पढ़ा था। हमद के पहले दो बंद हमने पढ़े थे। तो इस नज़म को जारी रखते हुए आज हम नज़म का तीसरा बंद पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, नज़म का तीसरा बंद जो है वो कुछ इस तरह से है। नज़म के तीसरे बंद का पहला शेर जो है वो इस तरह से है। वो रास्ता दिखा तू परवरदिगारे आलम, जिस पर चला किए हैं परहेज़गारे आलम। नियामत थी जिनको मिलती तुझसे निगारे आलम, और नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम। तेरी नज़र में ठहरे जो अज़्ज़ो शान वाले। ठीक है बच्चों। तो अब पहला शेर क्या है? वो रास्ता दिखा तू परवरदिगारे आलम, जिस पर चला किए हैं परहेज़गारे आलम। ठीक है। तो इस पहले शेर में, इस बंद के पहले शेर में शायर क्या फरमाते हैं? शायर फरमाते हैं कि ए तमाम जहानों को पालने वाले परवरदिगार, यानी शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि ए तमाम जहां को पालने वाले परवरदिगार, हमें वो रास्ता दिखा जिस पर दुनिया के नेक, मुत्तकी और परहेज़गार लोग चले हैं। यानी वो रास्ता जो हक़ और सच्चाई का है और जिस पर चलकर इंसान तेरे करीब हो जाता है। यानी वो रास्ता जो हमें सच और बातिल को की पहचान बताता है, सच और नाहक की पहचान बताता है। वो रास्ता हमें दिखा दे जिस पर चलने से हम तेरे करीब हो जाते हैं। अगला शेर, नियामत थी जिनको मिलती तुझसे निगारे आलम। नियामत थी जिनको मिलती तुझसे निगारे आलम, और नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम। तो इस शेर में शायर क्या फरमाते हैं? क्या फरमाते हैं कि ए कायनात की खूबसूरती पैदा करने वाले, यानी इस दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले, इस पूरे जहां को खूबसूरती देने वाले, हमें उन लोगों के नक्श कदम पर चला जिन पर तेरा ख़ास इनाम और फजल हुआ। यानी वो लोग जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेज़गार होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए एक ख़ास इनाम रखा है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तेरे अहकामात के मुताबिक गुजारी। यानी अब ये वो लोग हैं, ये वो मुत्तकी परहेज़गार लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और इसी वजह से आज भी दुनिया में उनका नाम इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। यानी जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो उनका नाम जो है वो आज भी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। और वो तारीख़ में अमर हो गए, यानी ज़माने में वो कामयाब हो गए, उन्होंने कामयाबी की मंजिल पा ली। उसके बाद बंद का आखिरी मिसरा है, तेरी नज़र में ठहरे जो अज़्ज़ो शान वाले। तो यानी इस आखिरी मिसरे में शायर क्या फरमाते हैं? शायर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए फरमाते हैं कि ए बारी ताला, ए परवरदिगार, हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो तेरी नज़र में इज़्ज़त और बुलंद मर्तबे वाले करार पाए हैं। यानी हमें उन लोगों की सफ़ में शामिल करना जिन का मर्तबा बहुत बुलंद है, जिनकी इज़्ज़त और मर्तबा जो है बहुत बुलंद है। असल इज़्ज़त वो नहीं जो दुनिया दे, यानी अगर दुनिया वाले अगर हमें इज़्ज़त दे, वो असल मानों में वो इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त वो है जो अल्लाह ताला हमें अता करता है, बल्कि असल शान व शौकत तो वो है जो तेरी नज़दीक कबूल हो जाए। ठीक है। यानी असल शान व शौकत हमारी वही है जो हमें अल्लाह के नज़दीक ले जाए। ठीक है बच्चों। तो ये था बंद। अगर हम इस बंद का समरी देखें तो इस बंद की समरी में शायर क्या फरमाता है? यानी शायर इन अशार में शायर अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहा है, दुआ कर रहा है कि उसे गुमराही से बचाकर अंबियाई किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की ज़मानत बनेगा। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद अगला बंद है, तो अगला बंद जो है वो इस तरह से है, मातूब हैं जो तेरे, मातूब हैं जो तेरे एक खाली के यगाना,
गुमराह हुए जो तुझसे ए साहिब ज़माना, हम आजिज़ों को या रब, हम आजिज़ों को या रब उनकी न राह चलाना, कर रहम इतना अब तू ए ज़ोर नातवाना, मकबूल ये दुआ है, मकबूल ये दुआ हो ओ आसमान वाले। तो ये नज़म का आखिरी यानी चौथा और आखिरी बंद है। तो इस बंद में शायर क्या फरमाता है, पहले शेर में मातूब है जो तेरे ए खालिक यगाना, गुमराह हुए जो तुझसे ए साहिब ज़माना। यानी अगर हम इसका हवाला बताएं तो ये बंद जो है नज़म हमद से लिया गया है और इस नज़म के शायर का नाम मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी है। तो इस चौथे बंद का पहला शेर मातूब हैं जो तेरे ए खालिक यगाना, गुमराह हुए जो तुझसे ए साहिब ज़माना। यानी इस शेर में शायर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए फरमाते हैं, शायर अल्लाह ताला जो कि अकेला पैदा करने वाला और कायनात का असल मालिक है, यानी अल्लाह ताला इस दुनिया को पैदा करने वाला अकेला वाहिद वहदहू ला शरीक है जिसने इस कायनात को बनाया है। ठीक है, तो शायर अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि वो लोग जो तुझसे दूर हो गए हों वो दरअसल तेरे गुस्से और इताब का शिकार हैं। यानी जो अल्लाह ताला के रास्ते को छोड़कर दूर चले गए हैं तो अल्लाह ताला जो है उनसे गुस्सा हो जाता है, अल्लाह ताला उन पर गुस्सा करता है। जिसने तुझे छोड़ दिया वो ज़िंदगी के सीधे रास्ते से भटक कर अंधेरों में गुम हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला शेर है हम आजिज़ों को या रब, हम आजिज़ों को या रब उनकी न राह चलाना, कर रहम इतना अब तू ए ज़ोर नातवाना। तो इसमें शायर क्या फरमाते हैं, शायर शायर अपनी बेबसी का एतराफ़ करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, ए रब ज़ुल जलाल, हमें उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जो गुमराह हो चुके हैं और जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है, जिन पर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ हो, हमें उन जैसे लोगों के रास्ते पर नहीं चलाना। ए कमज़ोरों को ताकत बख्शने वाले परवरदिगार, हम पर अपना ख़ास रहम फरमा और हमें सीधे रास्ते पर साबित कदम रख दे, यानी हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। उसके बाद आखिरी मिसरा है मकबूल ये दुआ हो ए आसमान वाले। ठीक है, तो इस आखिरी मिसरे में शायर क्या फरमाते हैं, शायर फरमाते अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हुए फरमाते हैं कि ए आसमानों और बुलंदियों के मालिक, मेरी इस आजिज़ाना दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। यानी मैं एक आजिज़ बंदा हूँ, मैं एक नातवा हूँ, एक कमज़ोर आदमी हूँ, तो मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस बंद का निचोड़ देखें यानी इसकी समरी देखें तो इस बंद में शायर क्या फरमाता है, ये शायर इन अशार में सूरह फातिहा की उस दुआ की अक्कासी करते हैं जिसमें हम अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता मांगते हैं और उन लोगों के रास्ते से पनाह मांगते हैं जो भटक गए हों या जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब हो, यानी जिन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हो। ठीक है, तो ये थी आपकी नज़म हमद। तो इस तरह से हमारी नज़म मुकम्मल हुई। तो बच्चों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।